है तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरे सोने घर में कभी रौनक आता हो। मेरे सोने घर में कभी रौनक आता हो। मैं दीवाना हो ही जाऊं तेरे राह चलते चलते मैं दीवाना हो ही जाऊं तेरी राह चलते चलते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते किस चीज़ की तलब है न है आरज़ू भी कोई। किस चीज़ की तलब है न है आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते। व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ों को पुर कर लीजिए, खाली जगह को पुर कर लीजिए ताकि आने वालों को आसानी हो जाए। आइए खुतबा मसनूना के बाद हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वबारिक वसल्लम अलैहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस मुक़द्दस ज़ात ने हम सब को आज का दिन ये जुमअतुल मुबारक नसीब फरमाया। आमीन। रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम ही है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा मज़हब है, वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा दीन क्यों है, पसंदीदा मज़हब क्यों है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया तिबयानुल लिकुल्लि शै, कुरान के बारे में फरमाया है कि कुरान मुक़द्दस एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें हर चीज का बयान फरमाया गया है, हर चीज के बारे में, चाहे वो खुश्क हो या तर हो। और दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है, तौर तरीका बयान करता है। जो दीन इस्लाम हमें सच बोलने की तरगीब दिलाता है, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें झूठ से बचाने की हमेशा वईदें सुनाता है। दीन इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जो हमें शराब नोशी से बचाने की वईद बताता है। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें जिनाकारी से बचने के लिए वईदें बयान फरमाता है। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत करने का ढंग सिखाता है। तो दीन इस्लाम को जिस तरीके से भी आप उठा करके देखेंगे तो ये इंसान की सोसाइटी की तरफ उनकी रहनुमाई करते हुए नजर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद पड़ती है, इन्नल किज़्ब फुजूरुन व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि बेशक झूठ जो है ये फिस्को फुजूर है और ये इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। यहदी इलन नार, जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है। और जब इंसान झूठ बोलता है
तो फरिश्ता जो है उसके झूठ की वजह से जो उसके मुंह से बदबू आती है, फरिश्ता कई मील उससे दूर हो जाता है। यह हदीस पाक में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। कि अगर तुम बचते रहोगे गुनाहे कबीरा से, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुमसे मिटा देंगे गुनाहे सगीरा को, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और बेहतरीन जगह में, इज्जत वाली जगह में तुम्हें दाखिल करेंगे। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा है। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी कि जलजला क्यों आता है। जलजला उस वक्त आता है जब जमीन पर गुनाह ज्यादा हो जाते हैं। जब जमीन पर जिस जगह जलजला आता है तो वहां पर ऐसा होता है कि उस जमीन पर ज्यादा गुनाह किए जाते हैं। और हदीस पाक के अंदर यह आया है कि जब उस जमीन पर जिनाकारी आम हो जाती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह हुक्म होता है कि उस जमीन को फाड़ दिया जाता है। हमारे आमाल, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारा तौर तरीका, तमाम की तमाम ये तमाम चीजें बदल चुकी हैं। दीन इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिनाकारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिअता जिल्दा। ये सख्त हुक्म है, जो जिना करे तो उसके लिए जो है 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है। कोई आसान बात नहीं है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों में, जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आजमाइश भी लेता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाबात से बचने के लिए हमें कुरान मुकद्दस की तालीम को दरसगाहों में सीखना होगा। हमें आलिम दीन के पास बैठना होगा। हमें शराब नोशी और जिनाकारी और बदकारी छोड़नी होगी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचना है। कुरान पाक की मुख्तलिफ जगह वईदें आई हैं। एक हदीस पाक का मफहूम मैं बता दूं, वक्त बहुत कम होगा, कि बरोज़े क़यामत, ये मैंने पहले भी एक मरतबा बयान की, 1-2 मरतबा मेरे ख्याल बयान की है। ये इबरत है, हमें इस हदीस पाक से इबरत हासिल करनी चाहिए। बरोज़े क़यामत एक भड़कती हुई आग ये मोमिनों की तरफ आएगी। भड़कती हुई आग होगी और लोग जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करेंगे, ए रब, हमने नमाजें पढ़ी हैं, हमने रोजा रखा है, हमने ज़कातें अदा की हैं। हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूं। ज़कात दी है, सदका व खैरात की है, रब तबारक व तआला उसके सदके में इस आग को ठंडी फरमा दे। लेकिन फिर जब ये मोमिन लोग देखेंगे उस आग की तरफ, ये और ज्यादा भड़कती हुई जो है मोमिनों की तरफ आएगी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है एक प्याला लेकर के हाजिर होंगे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और वो प्याला लेकर के हजरत जिब्राइल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनके दस्ते पाक में देंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस प्याले को देखने के बाद उस प्याले में पानी होगा और उस पानी में आप अपनी उंगली मुबारक डाल करके
उसको छिड़क देंगे उस आग के ऊपर। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पानी को छिड़केंगे और वो आग जो है, जो भड़कती हुई आग थी, वो ठंडी होती हुई नजर आएगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से अर्ज करेंगे, फरमाएंगे कि ये बताइए कि इस प्याले के अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने इस भड़कती हुई आग को खत्म कर दिया। आखिरकार इसके अंदर क्या है? तो हदीस पाक के अंदर आया है कि उस प्याले के अंदर जो पानी था, वो मोमिनों ने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब की वजह से जो आपने आंसू बहाए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मुस्तगरक हो करके अल्लाह के अजाब से डरते हुए आपने जो अपनी आंखों से ये आंसू निकाले हैं, वही आंसू उस प्याले के अंदर होंगे और उसकी वजह से जहन्नम की आग को बुझा दिया जाएगा। तो पता चला, जब रब की बारगाह में हम अपने आंसू बहाएंगे, वईदे सामने रख करके, अपने गुनाहों को सामने रख करके जो हम आंसू बहाते हैं, वो हमारे आंसू जाया नहीं होते हैं, बल्कि रब तबारक व तआला उन आंसू को महफूज कर लेता है और बरोज़े क़यामत वही आंसू हमारे काम आएंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा गिड़गिड़ाना चाहिए। और एक हदीस पाक के अंदर आया है, जब कोई शख्स गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से उसका दिल सियाह हो जाता है और उसके अंदर जो है सियाह धब्बा, दिल के ऊपर सियाह धब्बा पड़ जाता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। जब वो ज्यादा गुनाहों में मुलव्विस होता है तो दिन ब दिन जो है वो काला होता जाता है। जब ज्यादा काला हो जाता है तो अब वो उसके अंदर खौफे खुदा भी नहीं रहता है। उससे जो है एक गरीब और यतीम का हक वो नहीं पहचान पाता है, एक यतीम का हक नहीं पहचान पाता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बल्कि दिन ब दिन उसका जो है दिल ज्यादा से ज्यादा सियाह होता जाता है। लिहाजा गुनाहों से तौबा करना चाहिए, उसकी वजह से आपका दिल भी साफ हो जाता है, आपका दिमाग भी साफ हो जाता है और आपका जो है पूरा जिस्म गुनाहों से पाक हो जाता है। और इसी तरीके से जो आंसू रब की बारगाह में आप जो है गिराएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें महफूज कर लेता है और वही आंसू कल क़यामत के दिन आपके काम आएंगे। बहरहाल वक्त हो चुका है। इंसानी तौर पर, और हमारा मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि हर किसी के साथ अच्छाई करनी। दोस्त और दुश्मन को कब आजमाया जाता है? दोस्त को मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है, अपने करीबी हमसाये को मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है, अपने करीबी शहर को मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है, अपने लीडर को, अगर कौम किसी को लीडर बनाती है तो उसको क्यों चुना जाता है? ताकि जब हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो उस वक्त जो है हमतन खड़ा होकर के जो है हमारे लिए खड़ा हो जाए। वो तो कौम अपने लीडर को इसलिए बनाती है कि मुसीबत के वक्त हमारे काम आए। और हमसाये का हक और हर मुसलमान का हक, मजहब इस्लाम का हक यह बनता है कि कोई भी शख्स किसी भी मजहब में वो हो, जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो उसके लिए हमतन खड़े हो जाना। आपने सुना होगा कि हादसे का शिकार किस तरीके से एक जो है जमीन बिल्कुल तंदुरुस्त है लेकिन खिसकती हुई, वो जो है किसी को पता भी नहीं चलता कि ये खिसक रही या नहीं। अल्लाह का अजाब इतना बड़ा सख्त कि इंसान को पता नहीं चल पा रहा, महसूस नहीं हो रही है, जमीन खिसक रही है रुखसर के मकाम पर। और कितने घर उजड़ गए, उनके लिए हमारा क्या हक बनता है? हम वो हक अदा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आपकी मदद से जो उनका ताउन होगा, किसी गरीब के दिल से जो आह निकलेगी, वो रब ज़ाये नहीं फरमाता है बल्कि उससे कबूल फरमा लेता है। कोई गरीब और यतीम अगर रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके आपके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको टालता नहीं है बल्कि उससे अपनी बारगाह में मकबूल और महबूब फरमाता है।
तो मेरी गुजारिश है आप हजरात से 2-4 लोग यहाँ पर 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं और 2-3 लोग ऊपर मस्जिद में खड़े हो जाएं, ऊपर वाली मंजिल में, और हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहां के लिए चंदा दें और बतौर सदका दें। सदके के जरिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है। लिहाजा आप सब आप भी करें, 2-4 लोग जो हैं सही तरीके से ये चंदा करें। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनके घर जो है बिल्कुल जमीन में धंस चुके हैं, इतने गरीब हैं, कुछ को अल्लाह ने नवाजा है मगर कुछ की हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं, आप बाशऊर हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि जब इंसान बुजुर्गी के आलम में पहुंचता है तो फिर उस वक्त उसको कितनी मुसीबत होती है। फिर अगर वो कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसको कोई मजदूरी पे भी नहीं लगाता है। क्यों? अच्छा, अब्दुल गनी साहब हैं, अब्दुल, इनकी तरफ से मदरसे के लिए 800 रुपये इन्होंने दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम नेक जायज़ मुराद मकासद में कामयाबी फरमाए। ये जो चंदा कर रहे हैं ये आपके पास डुगसर के मकाम पे जो हादसा हुआ है, जो पस्सी खिसक रही है, मस्जिद शरीफ के सज्जाद साहब, अच्छा 1000 रुपये मस्जिद शरीफ के लिए इन्होंने दिया है सज्जाद साहब की तरफ से, जो जिनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अता फरमाए। बड़े दीनदार नेक शख्स, नेक तबीयत का इंसान था वो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मगफिरत अता फरमाए। और ये 1000 रुपये जो है मस्जिद के लिए अदा किया है। पाक परवरदिगार आलम इनकी तरफ से जो ये सदका किया गया इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए। तमाम हजरात से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमने हर जगह हर मस्जिद के लिए ये पैगाम भेजा है कि हमारी उलमा की एक टीम तश्कील हुई, उन्होंने बैठ करके ये फैसला लिया कि जुमे के दिन इज्तिमाई तौर पर चंदा किया जाए और उसके बाद जो है उनको ऐसे नहीं दिया जाएगा बल्कि ये देखा जाएगा कि उनमें सबसे ज्यादा कमजोर कौन है, सबसे ज्यादा जो है मुसीबत में गिरफ्तार कौन है, जो अब दोबारा से वो इसको अपने ढांचे को खड़ा नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद उनको ये पैसा दिया जाएगा। ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा बल्कि सबूत के तौर पर सही तरीके से दिया जाएगा। जो आपका पैसा अच्छी जगह लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मालदार है जो है उसके पास इतनी हिम्मत है, ताकत है, वो बना सकता है, ऐसे शख्स को नहीं दिया जाएगा बल्कि उस शख्स को दिया जाएगा जिसकी हिम्मत बनाने की नहीं होगी। क्योंकि बुजुर्गी के आलम में जब इंसान होता है तो अब कोई शख्स उसको मजदूरी पे भी नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? एक तो उसकी दाढ़ी की तरफ देखा जाता है, उसकी उम्र की तरफ देखा जाता है कि अब बुजुर्गी का वक्त है, अब इसको मजदूरी पे लगाना ये मेरे लिए जेबा नहीं देता है, इसलिए उसको ये कह कर के वापस कर दिया जाता है कि अब तुम्हारा जो है मजदूरी करने का टाइम नहीं है, लिहाजा आप अपने घर में बैठे। इस वक्त वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पूरे मकानात जमीन में धंस चुके हैं, अच्छे बेहतरीन मकान बना लिए थे मगर वो मकान जो है जमीन दोज हो चुके हैं और वो मकान गिर चुके हैं और पूरी जमीन खिसक चुकी है। बहुत बड़ा हादसा है हमारे लिए, हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरीके से कोई मसलन घर बनाता है, हम अगर अपने घर की तामीर करते हैं तो पहले हम तो 1 साल 2 साल तक अपना जखीरा इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस जब होता है उसके बाद हम कदम उठाते हैं कि अब हम इस घर की तामीर करेंगे। उसके बाद भी सोचते हैं कि अब भी हमें मजदूरी साथ साथ में मजदूरी भी करते रहना चाहिए ताकि जो है मुझ पर कर्जा ना चढ़े। लेकिन वो लोग जिनका इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद जब उनका घर तामीर हो चुका हो और उसके बाद वो घर भी उजड़ जाए और जमीन भी उजड़ जाए तो ऐसी सूरत में वो लोग जो है कितने बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। अगर आप उन लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये उम्मीद कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदक़े में उनके दिल से जो आपके लिए दुआ निकलेगी तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि रब की बारगाह में वो मकबूल और महबूब होगी। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं और उनका ख़ास ख्याल रखें। ये हमारा इंसानी फरीज़ा बनता है, इंसानी अखलाक बनता है और हमारा मजहब इस्लाम भी यही सिखाता है कि हमें जो है हर किसी की मदद करनी चाहिए। जो मुसीबत में गिरफ्तार हो उसके लिए हमेशा हमतल खड़ा रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए अक़ीदत व एहतराम के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आइए हज़रात, सबसे पहले ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बड़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेहरबान गस्तम बमन या मुहम्मद बजमई सजद बमन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दिलम राबा हकीकत शाद गिरदा मजाज़ कुन सुनम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नजरिया मत त्रावत सर मो चश्मो फुलै लजबा दामन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खजल मत कर तम लिल्लाह आशिकन मस खजल मत कर तम लिल्लाह आशिकन मस ये तज सरी सम्मन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शब मेराज तैबत इक़्तिदा कर नदियो हथ आदमन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों के बारे में अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम, ना उनको कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई गम है। बरादाने मिल्लत इस्लामिया,
जो अल्लाह का वली होता है उसे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है, और जिसको अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए वो किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे वो दुनिया का ताकतवर से ताकतवर बादशाह क्यों ना हो या ज़मीन का जहरीला सांप क्यों ना हो, अल्लाह का वली किसी चीज़ से नहीं डरता है। बरादान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा का वाक़या है। गौसे आज़म बचपन के ज़माने में 7 साल की उम्र है, गौसे आज़म बचपन के ज़माने में खेल रहे थे। एक औरत को देखा, बुढ़िया औरत, वो मायूस रो रही थी। गौसे आज़म ने पूछा, बुढ़िया क्या वजह है, क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह के एक वली के पास गई थी, मैंने कहा अल्लाह के वली से मेरी बहू जो है उसकी किस्मत में क्या कोई बच्चा है या नहीं, आप लोहे महफूज में देख कर बताएँ। तो जब मैंने उस अल्लाह के वली से यह बात कही तो अल्लाह के वली ने लोहे महफूज में देख कर कहा कि तेरी बहू की किस्मत में कोई भी बच्चा नहीं है। इसलिए वो मायूस होकर वापस पलट रही थी तो गौसे आज़म ने कहा, जा तेरी बहू की किस्मत में 11 बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मैंने तेरी किस्मत में लिखवा दिए हैं। तो बुढ़िया वापस चली जाती है। 1 साल हो जाता है, एक बच्चा, दूसरा साल हो जाता है, दूसरा बच्चा, इसी तरह जब 11 साल गुजर जाते हैं तो 11 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब गौसे आज़म 18 साल के पहुँचते हैं तो वो बगदाद की मस्जिद शरीफ में उन्होंने ऐलान किया, कदमी अला रकबती कुल्ली वली गिल्ला, मेरा कदम मुबारक तमाम रोए ज़मीन के औलियाओं के कंधों पर है। तो औरत ने सोचा, उस वक़्त जब मैं उस अल्लाह के उस बच्चे के पास गई थी वो 7 साल का था, आज जिसने ये ऐलान किया वो 18 साल का है। 7 से लेके 8 तक 11 साल गुजर चुके हैं। बुढ़िया ने सोचा शायद ये वही हो। अब बुढ़िया ने ख्वाहिश की कि मैं उस अल्लाह के वली से मिलूं जाकर। जब वो अल्लाह के उस गौसे आज़म से मिली तो गौसे आज़म ने कहा, जब आप उस अल्लाह के वली के पास गई थी तब तक आपकी बहू की किस्मत में कोई बच्चा नहीं था। जब आपने मुझसे मुलाकात की तो मैंने अपने कमालात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बहू को 11 बच्चे अता फरमा दे। ये शान है गौसे आज़म की। इसीलिए शायर कहता है, ज़माने में अगर देखी तो विलायत की कली देखी, नबूवत के गुलिस्तां में शान कादरी देखी। बरादान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तेरे किसी मकबूल महबूब बंदे वली की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मेरा बंदा तुझे वहाँ मिलेगा जहाँ पानी के 2 समंदर इकट्ठे होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम यूशुफ बिन नून को साथ लिया और सफ़र फरमाया। सफ़र स्टार्ट किया। जब सफ़र शुरू किया, आप चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ पानी के 2 समंदर इकट्ठे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, रात का वक्त हो चुका था, आप एक पत्थर के करीब में सो गए और आपने एक मछली साथ लाई थी खाने के लिए। अलामत ये थी कि जिस जगह वो मछली ज़िंदा हो जाएगी वहीं पर अल्लाह के उस महबूब बंदे की मुलाकात होगी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। यूशुफ बिन नून ने उस मछली को उठा रखा था, उनके खादिम ने उस मछली को उठा रखा था। जब मछली को उठा रखा था, यूशुफ बिन नून ने क्या देखा कि वो मछली जो थैले में थी वो जिंदा होकर बाहर निकल गई और समंदर में छलांग लगा दी, और जिस जगह से वो गुजर जाती वहाँ पानी मिलता ही नहीं था। यूशुफ बिन नून ने सोचा ये वाक़या मैं सुबह हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन जब सुबह हो जाती है यूशुफ बिन नून को ये बात ही भूल जाती है। जब यूशुफ बिन नून को यह बात भूल जाती है, ये दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और खादिम दोनों सफ़र करने लगे। आगे और सफ़र किया। दोपहर के खाने का वक्त आया। जब दोपहर के खाने का वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशुफ बिन नून से कहा, ए यूशुफ बिन नून वो मछली हाजिर करो। जब वो मछली हाजिर करने की बात की, यूशुफ बिन नून ने कहा, हुजूर मुझसे सख्त गलती हो गई, हमने जहाँ पर रात गुजारी थी वो मछली वहीं रात को थैले से निकलकर जिंदा हो गई और समंदर में छलांग लगा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस चलो, वही तो हमारी मंजिल है।
अब ये वापस चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन लदुन्ना व इल्मा। उन्होंने पा लिया हमारे उस बंदे को जिसे हमने रहमत इल्म लदनी से नवाजा था। यहाँ से आगे मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू शुरू होती है। जब गुफ्तगू शुरू होती है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़र अलैहिस्सलाम से कहा हम आपसे यहाँ इल्म सीखने आए हैं। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ए मूसा तुम मेरे काम में सब्र नहीं कर सकते। जो काम मैं करता हूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर किया है वो उन कामों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा चलो अगर आप मजबूरी करते हैं तो चलो सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब सफ़र स्टार्ट हो गया, सफ़र शुरू हो गया। चलते चल आप एक दरिया के किनारे पहुँचे, वहाँ पर किश्ती में सवार हुए। किश्ती में सवार होने के बाद आप जब दरिया के बीच किनारे पर बीच में पहुँचे तो आपने उस खज़र अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती के 2 फट्टे उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अखरजतहा लितुग़रिक़ा अहलहा, खज़र अलैहिस्सलाम तुमने इनकी कश्ती इसलिए फाड़ दी ताकि ये लोग गर्क हो जाएं। इनने ना हमसे पैसा लिया, इनने फ्री में हमें दरिया भी पार करवा दिया। मूसा खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ए मूसा मैंने नहीं कहा था तुम सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक मौका और दे दीजिए। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। आप चलते चलते एक मैदान में पहुँचे। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में एक हसीन व जमील बच्चा था। खज़र अलैहिस्सलाम ने उसका गला पकड़ा और कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ए खज़र अलैहिस्सलाम आपने एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ए मूसा मैंने नहीं कहा था तुम मेरे काम में सब्र नहीं कर सकते। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक लास्ट मौका और दे दीजिए, अगर इसके बाद मैंने आपकी किसी भी बात पर एतराज़ किया तो बस आपकी और मेरी जुदाई। मूसा अलैहिस्सलाम और अब ये दोनों चलते चलते एक बस्ती में पहुँचते हैं। बस्ती में पहुँचने के बाद बस्ती वालों से कहते हैं हम तुम्हारे मेहमान हैं। बस्ती वालों ने कहा यहाँ मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं है, आप किसी और बस्ती में चले जाओ। बस्ती वालों ने कहा आप किसी और बस्ती में चले जाओ। तो अब ये वहाँ से गुजर ही रहे थे, उन्होंने देखा कि एक दीवार है, वो दीवार गिरने के करीब है। खज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को अपने हाथ से सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लत्तख़ज़्ना अलैहि अजरा, अगर हम चाहते तो आज ये काम कहीं और करते और हमें उजरत मिलती और कम से कम हम इस खाने से उस पैसे से कम से कम खाना ही हासिल कर लेते। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ए मूसा अलैहिस्सलाम बस आपकी और मेरी जुदाई। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से आप इससे पहले सुन लीजिए जो मैंने काम किए थे, ज़ाहिरी में इनकी बातें ये भी सुन लीजिए। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जिस किश्ती के मैंने 2 फट्टे उखाड़ लिए थे, मैंने वो फट्टे इसलिए उखाड़े थे, मैंने अपनी नज़र से दूर, मेरी नज़र दरिया के दूसरे किनारे पर भी थी। दरिया के दूसरे किनारे पर एक जालिम बादशाह बैठा हुआ था। वो जालिम बादशाह जितनी भी अच्छी किश्तियाँ होती थी उनको ले लेता था। मैंने सोचा अगर इस कश्ती में ऐब लगा दूँ तो ये कश्ती की मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन जालिम बादशाह इनकी कश्ती नहीं लेगा क्योंकि अपने बाल बच्चों का गुजारा इसी कश्ती से करते हैं। जब मैंने उस बच्चे को कत्ल किया था, उसका कत्ल करने का मकसद ये था कि जब मैंने उस बच्चे को कत्ल किया तो उस बच्चे के माथे पर लिखा हुआ था ये काफिर है। तो मैंने इस बच्चे को इसलिए कत्ल किया, उसके माँ बाप बड़े मोमिन थे, नेक लोग थे। मैंने सोचा इसके माँ बाप कहीं इस बच्चे की वजह से, इसकी मोहब्बत की वजह से वो भी कहीं काफिर ना हो जाए। हमने दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक बच्चा अता फरमाए। तीसरी बात ये, जब मैंने उस गांव में उस बस्ती में जाकर उस दीवार को सीधा किया, इसका ये माजरा ये था उस मकान के बच्चे जो मालिक थे वो यतीम थे, उनके माँ बाप नेक थे, उनने उनके लिए ख़जाना दफन कर रखा था। अगर ये दीवार आज ही गिर जाती तो इस ख़जाने को लोग लूट लेते, इन बच्चों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। हमने सोचा अगर ये ख़जाना इन बच्चों को उस वक़्त मिलेगा जिस वक़्त इस ख़जाने की उन बच्चों को ज़रूरत होगी तो ये उससे वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे
इससे पता चलता है कि औलिया किराम की शान क्या है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, अला खबरदार, यहाँ खबरदार होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है मेरे औलियाओं की शान क्या है, उनकी अजमत क्या है। अल्लाह ताला हम सबको औलिया किराम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।